बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज किचन। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस आलू चिकन गोभी की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आप मेरे तरीके से बनाकर देखें, आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर जो है हस्बे ज़रूरत घी ऐड कर दिया है। गर्म होने पर ज़ीरा सफ़ेद जो है वो ऐड कर दिया है। उसको हल्का सा कुरकुरा करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो रफली कट करके ऐड कर दिए हैं। उनको हल्का सा सौते या गोल्डन के करीब आने के बाद उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और फिर हम जो है वो इसका कलर चेंज होने तक इसको पका लेंगे। एंड देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसे हम फ्राई करने के बाद इसी के साथ अच्छी तरह से फिर हम अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो मैंने पीसी हैं वो हैं 10 से 12 अदद, और एक बड़े साइज़ का टोमेटो जो है वो काट लिया है और वो ऐड कर दिया है इसके साथ ही। और अच्छी तरह से इसी के साथ भूनने के बाद फिर हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। आप जैसा कि देख रहे हैं फ्लेम जो हमारी मीडियम टू हाई है, उसी पर हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। और इस तरह से इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, हाफ़ टी स्पून के करीब। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस, जिनमें है नमक, मिर्च और हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। ये देखें, तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं एक साथ ही। और अब हम जो है वो इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। इस बात का ख़ास ख़याल रखें कि भुनाई जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा ना, तो हमारी सब्ज़ी उतनी ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगी। तो देखिए, हमारा मसाला जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कटे हुए आलू। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, बड़ी या छोटी। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के कट किए हैं। 3 से 4 आलू हैं जिनको मैंने इस शेप में कट किया है। और गोभी जो मैंने ली है वो है 1 केजी। 1 किलो गोभी हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। फ्लेम हमारी हाई है और हाई फ्लेम पे हम जो है ये चिकन और आलू की भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो कटी हुई गोभी ऐड करूँगी। अच्छा, ये देखिए, जो ये ग्रीन पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इसकी टहनियों के साथ जो पत्ते होते हैं ना, मैं कुछ पत्ते वो ऐड कर देती हूँ, जिनसे बहुत अच्छी खूबसूरती आ जाती है इसमें। उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, बस इसको मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 बस वो पत्ते, जिनसे बहुत खूबसूरत जो है वो गोभी का कलर भी हो जाता है और कलरफुल सी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। और ये देखें, अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने जो है वो चाय वाले 2 कप जो हैं वो ऐड कर दिए थे पानी के। वो ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, मुझे खड़ी-खड़ी पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा घुली हुई गोभी पसंद है तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए, पानी जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल देखिए, थोड़ा सा रह गया पानी, और इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ देखिए, गोभी बिल्कुल खड़ी-खड़ी है। और ये देखें, पानी जो है वो बहुत कम हो गया है, ना होने के बराबर। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम इसमें जो है ऐड करेंगे, जब ये ऑयल रिलीज़ कर देगी, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे कटी हुई, और ऐड कर देंगे हरा धनिया कटा हुआ। और इसका दम लगा देंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे। और ये देखें, हमारी ज़बरदस्त गोभी आलू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, जो कि खाने में लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए, कितनी
जल्दी और झटपट घर के मसालों के साथ ही मैंने ये तैयार की है। कोई बाज़ारी मसाले ऐड नहीं किए, कोई हैवी खाना नहीं हुआ जो खाकर आपको बोझ फ़ील हो या अच्छा ना लगे। घर के मसालों के साथ ही तैयार की है। बहुत लाजवाब रेसिपी है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।